नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। एमपी एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो शिवपुरी जिले के करेरा थाना क्षेत्र में गर्ल्स छात्रावास में 30 से ज्यादा छात्राएं फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए करेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। वहीं पर 3 छात्राओं की हालत नाजुक बनी हुई है। एमपी एक्सप्रेस की दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो छतरपुर के चंदला से है, जहां पर बीजेपी विधायक आरडी प्रजापति विवादों में है। लवकुश नगर में अंत्योदय मेले के दौरान विधायक आरडी प्रजापति ने सार्वजनिक रूप से अधिकारियों और कर्मचारियों को मंच से धमकी दी। विधायक ने कहा कि अफसरों ने ठीक से काम नहीं किया तो उनके हाथ काट लिए जाएंगे। और एमपी एक्सप्रेस की तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो देवास से है, जहां पर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे पंचायत सचिव, सहायक सचिवों का आंदोलन तेज हो गया है। शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने नेमावर में नर्मदा नदी में अर्धनग्न होकर जल सत्याग्रह किया। क्या कुछ मांगे हैं, क्या मांग हो रही है, यहां पर पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। अगर सही से काम नहीं करोगे तो हाथ पैर काट लूंगा, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि चंदला से बीजेपी विधायक आरडी प्रजापति ने छतरपुर में सार्वजनिक मंच से बोले हैं। लवकुश नगर के अंत्योदय मेले में अधिकारियों के हाथ पैर काटने और बोरिया बिस्तर समेटने की धमकी देने वाले विधायक जी के बयान से बवाल मच गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। के हाथों ने अंतिम छोर के व्यक्ति का पैसा लिया, नेवला खाया, तो उसके हाथ नहीं रहने दूंगा। ये मैं कह रहा हूँ, खुल्लम कह रहा हूँ। ये किसी तालिबानी या आईएसआईएस आतंकवादी के बयान नहीं। छतरपुर के चंदला से बीजेपी विधायक आरडी प्रजापति के विवादित बोल हैं। लवकुश नगर के अंत्योदय मेले में सार्वजनिक मंच से नैतिकता का पाठ पढ़ाते पढ़ाते विधायक आरडी प्रजापति जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों को डराने धमकाने लगे और ऐसा बयान दे दिया जिससे सनसनी मची हुई है। के हाथों ने अंतिम छोर के व्यक्ति का पैसा लिया, नेवला खाया, तो उसके हाथ नहीं रहने दूंगा। ये मैं कह रहा हूँ, खुल्लम कह रहा हूँ। हरामखोरी करते हो, पैसा गवर्नमेंट का खाते हो, जनता का पैसा खाते हो। अगर वो नौकरी नहीं करना धर जाए, उनके बाप का पैसा नहीं है, ना उनके बाप की बकौती है। अगर काम करना पड़ेगा तो यहाँ रहना पड़ेगा, अगर नहीं रहेगा तो अपने घर जाए। विधायक जी का अफसरों के हाथ काट लेने वाले बयान को कांग्रेस ने हाथों हाथ लपक लिया। अफसरों को बिन मांगे कांग्रेस के हाथ का साथ मिल गया है। आज विधायक जी बड़े चिंतित थे। जब सर्वे हो रहा था सूखा की राशि के लिए, तब कहाँ थे विधायक जी? जब क्षेत्र की जनता परेशान थी कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला, तब विधायक जी कहाँ थे? आज केवल जनता को ढकोसलेबाजी दिखाने के लिए सामने आ गए और असंवैधानिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। मंच से अधिकारियों के हाथ पैर काटने और बोरिया बिस्तर समेटने की धमकी देने वाले विधायक आरडी प्रजापति का सारा गुस्सा और तेवर मंच से नीचे आते ही पानी पानी हो गया। गरीबी रेखा में मैंने ये कहा कि जो गरीबी रेखा में नाम गलत तरीके से काटे गए हैं उनको जोड़ा जाए, और जिन लोग गलत हैं, अगर मैं गलत कहता हूँ तो मेरे ऊपर भी FIR दर्ज की जाए। लेकिन गरीबी रेखा में अगर आपने गलत नाम काटेंगे तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। करप्शन खत्म करने के लिए हिंसा की बात करने वाले विधायक भले ही बयान से पलट गए हैं, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को इतनी जल्दी खत्म होने देने के मूड में नहीं है। हरीश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, छतरपुर। वहीं शिवपुरी जिले के पिछोर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक केपी सिंह डाक बंगले में बैठक ले रहे थे। तभी कांग्रेस नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य राकेश लोधी वहां पहुंच गए, लेकिन बंगले के बाहर मौजूद विधायक के गनर दीपक तोमर से उनकी कहासुनी हो गई और गनर ने यहां पर हवाई फायर कर दिया। इसके बाद राकेश लोधी वहां से चले गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर वहां पहुंचे और इस बार मौजूद कांग्रेसियों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। घायल हालत में राकेश लोधी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राकेश लोधी के भाई का कहना है कि विधायक केपी सिंह के इशारे पर ही गनर ने गोली चलाई, जिसमें राकेश लोधी बाल बाल बच गए। तो विधायक जी के गनर ने उनको रोका तो संजू यादव से थोड़ी चटपट हुई, तो भाई साहब ने उनको बचाने की कोशिश की, तो उधर से फिर केपी सिंह जी निकले, वो कहाँ से कहा उन पर फायरिंग और लड़ाई हुई। इसके फायरिंग
केपी सिंह जी ने करवाई। उधम चल रहा है बहुत ज़्यादा और हमारी समाज को पूरे को गाली दी जा रही है। और चलिए अब आपको 3 तस्वीर दिखाते हैं। ये तीनों तस्वीर इस सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए जो मिड डे मील दिया जाता है वो कितना सुरक्षित है। पहली तस्वीर कटनी की है, जहां पर शुक्रवार को मिड डे मील खाने से एक बच्चे की मौत हो गई और कई बच्चे बीमार पड़ गए। दूसरी तस्वीर डिंडोरी की है, जहां पर शुक्रवार को मिड डे मील खाने से 16 बच्चे बीमार पड़ गए। बताया जा रहा है कि खाने में छिपकली गिर गई थी। और तीसरी तस्वीर शिवपुरी की है, जहां पर हमने दिखाया कि कैसे मिड डे मील खाने से करीब 40 छात्राएं बीमार पड़ गई, जिनमें से 3 छात्राओं की हालत नाजुक बनी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुसीबत का मील साबित क्यों हो रहा है। इस पूरी योजना का मकसद ये था कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्कूल आएँ, उनको पोषण भी मिले और उनको शिक्षा भी मिले। लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है उससे तो यही साबित होता है कि मिड डे मील बच्चों की जान के लिए आफत बन गया है। तो चलिए सबसे पहले बात शिवपुरी की करते हैं, जहां पर करेरा थाना क्षेत्र में गर्ल्स छात्रावास में करीब 40 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गईं। इन्हें इलाज के लिए करेरा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। वहीं पर 3 छात्राओं की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। गर्ल्स छात्रावास में रहने वाली करीब 40 छात्राओं के खाना खाने के बाद उल्टी और पेट दर्द की शिकायत उनको शुरू हुई, जिसके बाद आनंद फानन में छात्राओं को इलाज के लिए करेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। छात्राओं के परिवार वालों ने छात्रावास प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और करेरा के तहसीलदार का कहना है कि दूषित खाना खाने से छात्राएं बीमार हुई। मामले की जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और बच्ची आ गई, मैंने पूछा भी कल नहीं, बच्ची ने दोपहर स्कूल भी खाना नहीं खाया और यहाँ भी दर्द की मैंने खाया और हम दर्द से जबकि चल जा रहे डॉक्टर साहब से दिखाया, गोयल साहब से, उन्होंने बोला और बच्ची बीमार है। मैंने कहा हाँ जी और है, बोले उनसे मेरी बात करा दो, जितने जल्दी हो सके सरकारी हॉस्पिटल दिखाओ। क्या लगता है आपको क्या कारण रहा होगा? मेरे कारण से तो सर जी होता है कोई खाना में स्पेक्स है। हमने 11 बजे खाना खाया था। कहाँ पे? हॉस्टल में। हाँ फिर? तो स्कूल गए तो 2-3 लड़कियां थोड़ा उनका पेट दर्द होने लगा। तो हम हॉस्टल में आए तो पूड़ी ले आए उधर से, तो हमने भी नहीं खाया और हॉस्टल में लड़कियां बीमार हुई तो हमारा भी पेट दर्द होने लगा। घटनाक्रम तो ये है कि बच्चियों को जो खाना खाने से कोई ऐसी दिक्कत हुई है तो हॉस्पिटल में अभी तो इलाज चल रहा है, वो अभी तो स्थिति ठीक है और उसकी तो बच्चियों का इलाज हो जाए ठीक, फिर देखा जाएगा कि गलती किसकी है, क्या होगा। देवास में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे पंचायत सचिव सहायकों सचिवों का आंदोलन तेज हो गया है। शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने नेमावर में नर्मदा नदी में अर्धनग्न होकर जल सत्याग्रह किया। इन प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। उस प्रदर्शन में कन्नौद और खातेगांव के पंचायत सचिव और सहायक सचिवों ने हिस्सा लिया। नियमितीकरण और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे इन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो पंचायत सचिवों का ये प्रदर्शन है, अर्धनग्न होकर उन्होंने नर्मदा में प्रदर्शन किया। सहायक सचिव उनके साथ थे और ये जल सत्याग्रह तब तक चलाने की बात कही गई है जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं कर दी जाती। और चलिए अब आपको भोपाल से आई एक हैरतअंगेज चोरी की तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर शातिर चोरों ने सिर्फ 5 मिनट में चौंकाने वाली चोरी कर डाली। शातिर बदमाश शुक्रवार आधी रात को एक दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे और उसके बाद कैश काउंटर में मौजूद माल पर हाथ साफ कर दिया। चोरी के बारे में पता तब चला जब सुबह मालिक दुकान पर पहुंचे। आधी रात माल साफ, 5 मिनट में चौंकाने वाली चोरी। सीसीटीवी में कैद हैरतअंगेज वारदात। तारीख 12 मार्च 2016, वक्त रात के 3:30। जगह अशोका गार्डन भोपाल। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल के अशोक गार्डन इलाके की है, जहां शातिर चोरों ने आधी रात को एक दुकान में हैरतअंगेज चोरी की वारदात को अंजाम देकर सबको सन्न कर दिया। चोरी ऐसी जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। जी हां, रात के करीब 3:35 हो रहे थे। इलाके में घुप अंधेरा था। पूरा इलाका सो रहा था। कहीं कोई आहट नहीं।
आहट थी तो सिर्फ इस दुकान के बाहर। दो शातिर चोर अहद प्रोटीन और डेयरी नाम की इस दुकान के बाहर पहुंचे। दोनों अपने साथ शटर तोड़ने का हथियार लेकर आए थे। पहले दोनों बदमाशों ने दुकान के शटर को तोड़ा और फिर एक चोर कुछ इस तरह से शॉप के अंदर दाखिल हो गया। तस्वीरें देखिए। अब ये शातिर दुकान के अंदर पहुंच चुका है। इसके हाथ में पेचकस है। इसी पेचकस से ये लॉक खोलता है। अंदर दाखिल होने के बाद ये चोर सीधे कैश काउंटर पर पहुंचा। एक एक कर दुकान के दोनों कैश काउंटर को खोला, माचिस जलाई और फिर माचिस की रोशनी में शुरू कर दी कैश काउंटर की तलाशी। तलाशी पूरी हो चुकी थी। अब बारी थी कैश काउंटर में मौजूद रकम पर हाथ साफ करने की। इस शातिर ने वही किया। एक एक कर दोनों काउंटर में मौजूद माल पर हाथ साफ कर दिया। अब इस तस्वीर को भी देख लीजिए। रकम पर हाथ साफ करने के बाद ये चोर इस काउंटर तक पहुंचता है। पेचकस की मदद से लॉक खोलता है। इसी दौरान ये ऊपर देखता है और इसका चेहरा सीसीटीवी में कैद हो जाता है। इसके बाद ये शातिर यहां मौजूद रुपयों पर हाथ साफ कर देता है। दुकान के अंदर मौजूद ये चोर अब तक चोरी के अभियान को अंजाम दे चुका था। इस वक्त रात के 3:41 हो रहे थे। करीब 5 मिनट में 25,000 रुपयों पर हाथ साफ करने के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए, लेकिन उनकी ये करतूत तीसरी आंख में कैद हो गई। ये शातिर चोर कौन थे, कहां से आए थे, अभी इस बात का सुराग नहीं लग सका है। पुलिस सीसीटीवी की तस्वीरों की मदद से बदमाशों की तलाश कर रही है। उम्मीद है कि कानून का हाथ इन बदमाशों के गिरेबान तक पहुंचेगा और ये दोनों जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, भोपाल। देश के 10 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। आरएसएस पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने विवादित बयान दिया। आजाद ने आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस से की है। गुलाम नबी आजाद शनिवार को दिल्ली में आयोजित जमीयत उलमा हिंद के सम्मेलन में बोल रहे थे। गुलाम नबी आजाद के विवादित बयान का आरएसएस और बीजेपी ने विरोध किया। आरएसएस ने बयान को मानसिक दिवालियापन कहा तो बीजेपी ने आजाद से माफी मांगने को कहा। कल राजस्थान के नागौर में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के दूसरे दिन 2 प्रस्ताव पारित किए गए। पहला प्रस्ताव सभी को गुणवत्तापूर्ण और राष्ट्रवादी शिक्षा उपलब्ध कराना और दूसरा प्रस्ताव अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर था। दिल्ली में यमुना किनारे चल रहे श्री श्री रविशंकर के मेगा शो का आज आखिरी दिन है। 8,500 कलाकार आज विश्व सांस्कृतिक महोत्सव में परफॉर्म करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार के दौरे पर थे। उन्होंने गंगा नदी पर बने 2 पुलों का उद्घाटन किया। इनमें दीघापुर सोनपुर रेल पुल और मुंगेर में गंगा पर बना रेल पुल शामिल है। इसके अलावा उन्होंने मोकामा में गंगा नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास किया और पटना से लखनऊ के बीच नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। बैंकों के 9,000 करोड़ के कर्जदार विजय माल्या इस महीने के आखिर में भारत लौट सकते हैं। माल्या के वकील ने सीबीआई को इस बात की जानकारी दी है। आरबीआई ने भी माल्या के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कल लगातार दूसरे दिन किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी ए रघुनाथन से पूछताछ की। पूछताछ आईडीबीआई के 900 करोड़ रुपए का कर्ज नहीं चुकाने और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई। भारत में लगातार आर्थिक सुधार प्रक्रिया की आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड ने तारीफ की है। क्रिस्टीन ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत के आर्थिक हालात मजबूत हैं। वर्ल्ड T20 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत पहुंच चुकी है। कल रात 8 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पर पाकिस्तान टीम पहुंची। टीम के 15 खिलाड़ियों और 12 स्टाफ मेंबर को कड़े सुरक्षा घेरे में ताज होटल ले जाएंगे। शिवसेना ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध किया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि बम और बॉल एक साथ नहीं खेले जा सकते। इस वक्त एक दर्दनाक खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर हवन कुंड में गिरने से एक मासूम की मौत हो गई। भोपाल के चूना भट्टे इलाके का ये मामला है। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने मामा के यहां पर अनुष्ठान में गया था। घटना
9 मार्च की बताई जा रही है। तो एक बड़ी खबर, एक बेहद दर्दनाक खबर आ रही है भोपाल से, जहां पर हवन कुंड में गिरने से मासूम की मौत हो गई। तो धार्मिक अनुष्ठान के दौरान ये बच्चा हवन कुंड में गिर गया था। भोपाल के चूनाभट्टी इलाके का पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने मामा के यहाँ गया था, घर में धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था, उसमें शामिल होने के लिए। घटना 9 मार्च की है और हवन कुंड में गिरने के बाद इस बच्चे की बेहद दर्दनाक मौत हुई है। तो इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से है। आपको बता दें कि यहां पर हवन कुंड में गिरने से एक मासूम की मौत हो गई। भोपाल के चूनाभट्टी इलाके का ये पूरा मामला है। दरअसल एक अनुष्ठान चल रहा था, उसी में ये हादसा हुआ। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, क्या थी ये पूरी घटना? देखिए, ये 10 वर्षीय मासूम है जिसका नाम देवेंद्र है। वो 9 मार्च को शिवरात्रि के दिन अपने मामा के यहाँ भोपाल आया था। चूनाभट्टी इलाके में यहाँ पे एक बड़ा अनुष्ठान रखा गया था। चूंकि उसके जो मामा हैं वो मंदिर के पुजारी हैं, तो एक बड़ा अनुष्ठान यहाँ पर रखा गया था। अनुष्ठान खत्म होने के बाद जब परिजन हवन कुंड के आसपास के जो इलाका है उसकी सफाई में जुटे हुए थे, तो बच्चा हवन कुंड के पास खड़े एक खंबे से लटक कर झूल रहा था। इस दौरान बच्चे का हाथ खंबे से फिसल गया और सीधे वो हवन कुंड जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित थी, यानी कि आग जल रही थी, वहां पर सीधे मुंह के बल जाके गिर गया। जब तक परिजन बच्चे को बाहर निकाल पाते उस बड़े हवन कुंड से, मासूम देवेंद्र करीब 90% जल चुका था। हालांकि उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां कुछ घंटों की डॉक्टरों की कोशिशों के बाद देवेंद्र ने दम तोड़ दिया। इस मौत घटना के बाद परिजन बच्चे को गंज बसौदा, जहाँ पर वो रहने वाले हैं, वहां पर ले गए थे। हालांकि इस पूरे मामले की जब सूचना पुलिस को मिली, यानी कि कल शाम को जब पुलिस को सूचना मिली है, उन्होंने मर्ग कायम कर लिया है। हालांकि परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं, लेकिन ये पूरा मामला ये बताता है कि किस तरह से ऐसी बिल्कुल ये जांच का विषय है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही जरूर यहाँ सामने आई है। इसमें इस बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। शुक्रिया आशुतोष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। भोपाल के आईसेक्ट कॉलेज में वुमेन अचीवर्स समिट 2016 का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्थान में महिला उद्यमी प्रकोष्ठ पहचान का गठन हुआ। समिट के दौरान 100 महिला उद्यमियों की सफलता की कहानियों की एक पुस्तिका का विमोचन किया गया। समिट में ऐसी ही कुछ सफल महिलाओं को सम्मानित किया गया। दरअसल बीते 30 सालों से आईसेक्ट कॉलेज में लगभग 2000 महिलाएं अपने सेंटर संचालित कर रही हैं। आईसेक्ट के चेयरमैन संतोष चौबे ने जानकारी दी कि संस्थान में करीब 50% स्टाफ महिलाओं का है, जिसे आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी हैं। आईसेक्ट के लिए पहली बार है और बहुत ही बढ़िया कैंपस है आईसेक्ट का। बम्बई से जब हम लोग भोपाल आते हैं तो यहाँ पे खुला आसमान देखने को मिलता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सुकून है। यहाँ की पेस, यहाँ का खूबसूरती, यहाँ का लेक, बहुत मज़ा आया देख के। कुछ अचीव करने का सब में होता है और विमेन में ये थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप जो है इनबॉर्न है और उसको रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है, अपॉर्चुनिटी ढूंढने की ज़रूरत है। और आईसेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करता है विमेन के लिए। आईसेक्ट विमेन अचीवर्स समिट में उद्देश्य ये था कि उनको रिकग्नाइज करें, उनको एक प्लेटफॉर्म दे जहाँ से वो और बढ़ सकते हैं। हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और इस शुरुआत में मुझे लगता है कि जो आज 35 से 40% वीमेन का रोल है वो 50-50 होगा भविष्य में, और आगे चलकर हमारे संस्था में और भी जगह महिलाओं के लिए हम क्रिएट करेंगे। जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का काम चलता है तो उसमें हमने मध्य प्रदेश के लगभग 6 जिलों में और छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में इसके काम को भी बढ़ाया। तो उससे जो लीडरशिप उभरी है वो पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर बहुत पावरफुल लीडरशिप उभरी है। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।